नमस्कार। YouTube चैनल मैथ्स एरा एंड सिविल इंजीनियरिंग बाय आरपी व्यास एवं टीचमेंट ऐप की ओर से मैं आरपी व्यास यानी राजेंद्र भैया जी डिप्लोमा फर्स्ट ईयर फर्स्ट सेमेस्टर के उन सभी स्टूडेंट्स का हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं जिनको सब्जेक्ट कोड 1001 के अंदर बहुत अच्छी तैयारी करके A+ ग्रेड लेके आनी है। आप अगर मेरे वीडियोस बराबर देखेंगे शुरू से आखिर तक और अपने खुद के नोट्स बनाएंगे और मेरे निर्देशानुसार कार्य करेंगे तो निश्चित रूप से आप लक्ष्य प्राप्त कर सकेंगे। आज इस वीडियो में जो कि मेरा वीडियो नंबर 5 है और मैं एग्जाम पेपर्स सॉल्व कर रहा हूँ पिछले 2 साल के जो आए ना आपके सेमेस्टर पद्धति में। ये 2020 का पेपर है जो पहला आया था। इस पेपर में 1 यूनिट की छूट दी गई थी ड्यू टू कोरोना, यूनिट 5 जिसमें परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन एंड बाइनोमियल थ्योरम है, तो वो सवाल इसमें नहीं मिलेंगे। तो बाकी जो पूरा पेपर है मैं सॉल्व कर रहा हूँ। सेक्शन ए और बी में कर चुका हूँ। सेक्शन सी के क्वेश्चन नंबर 14, 15, 16, 17, 18 5 क्वेश्चन है। उनमें से 3 क्वेश्चन मैं इस वीडियो में ले रहा हूँ, 14, 15 और 16। एग्जाम आपको 3 ही करने थे लेकिन मैं पूरा पेपर सॉल्व कर रहा हूँ। तो पहले अपन करते हैं क्वेश्चन नंबर 14। देखिए ये क्वेश्चन 14 क्या है, हमें प्रूव करना है sin 20, sin 40, sin 60, sin 80 all angles are in degree is equal to 3/16. Prove that sin 20 डिग्री, sin 40 डिग्री, sin 60 डिग्री, sin 80 डिग्री इन सबको मल्टीप्लाई हो रहा है। इस वजह से बड़े sin 20 डिग्री इंटू sin 40 डिग्री इंटू sin 60 डिग्री इंटू sin 80 डिग्री इज इक्वल टू 3/16। ये हमको सॉल्व करके 3/16 लेके आना है। तो हम LHS से शुरू करेंगे लेफ्ट हैंड साइड से और RHS पे पहुंच जाएंगे। देखिए कैसे है। LHS क्या है इसका? LHS है इसका sin 20 इंटू sin 40 इंटू sin 60 इंटू sin 80 डिग्री। sin 20 डिग्री इंटू sin 40 डिग्री इंटू sin 60 डिग्री इंटू sin 80 डिग्री। ये इसका लेफ्ट हैंड साइड है। अब देखिए आप इस क्वेश्चन में देख रहे होंगे 4 एंगल्स हैं, 20 डिग्री, 40 डिग्री, 60 डिग्री, 80 डिग्री। इन 4 एंगल्स में से 60 डिग्री ही ऐसा है जिसकी जो कि स्टैंडर्ड एंगल है, जिसकी साइन कोस आपको क्लास 10 से पता है। तो साइन 60 की वैल्यू हम पहले रख देंगे इसके अंदर। तो मैं इसको क्या करूंगा, साइन 60 डिग्री को आगे लिख दूंगा। पहले तो इसको आगे लिख दिया। अब एक फॉर्मूला काम लेंगे हम। देखिए सब जगह साइन साइन आ रहा है और मल्टीप्लाई है। एक फॉर्मूला है ट्रिग्नोमेट्री में, हमने आपको पढ़ाया था 2 sin A sin B का, है ना? सर साइन 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 इस तरह। तो 2 sin A sin B का फॉर्मूला होता है, ये होता है cos A माइनस बी माइनस cos A प्लस बी। ये फॉर्मूला आपको याद रखना पड़ेगा। तो इस तरह के 4 फॉर्मूले हैं। पहला ये पहला फॉर्मूला था इसमें 2 sin A cos B, दूसरा था 2 cos A sin B, तीसरा 2 cos A cos B और चौथा 2 sin A sin B। तो ये चौथा फॉर्मूला काम में आ रहा है 2 sin A sin B वाला, cos A माइनस बी माइनस cos A प्लस बी। मैं इस फॉर्मूले को काम में लूंगा, लेकिन यह 2 लाना है। अब देखिए साइन 60 में लिख दिया। अब ये 3 बचे, 1, 2 और 3। आप इन 3 में से किन्हीं 2 को साथ ले लो, किन्हीं 2। आप चाहे तो ये 20 और 40 साथ ले लो, आप चाहो तो 40 और 80 साथ ले लो, आप चाहो तो 80 और 20 साथ ले लो, कोई दिक्कत नहीं है। मैं किसी एक मेथड से करूंगा और बाकी आप घर पे प्रैक्टिस करेंगे ना तो ज्यादा अच्छा होगा। तो मैं चलो इन 2 के साथ ले लेता हूँ, 20 और 40 को। अब इनमें 20 और 40 में बड़ा कौन है? 20 के 40 बड़ा था, 40 वाले को पहले लिखेंगे। अच्छा मल्टीप्लाई में कुछ फर्क नहीं पड़ता है, आप A इंटू बी लिखो या B इंटू A लिखो।
अगर मैं साइन 40 साइन 80 लेता तो पहले किसको लिखता, साइन 80 को फिर साइन 40 को। अगर मैं साइन 80 साइन 20 लेता तो पहले किसको लिखता, साइन 80 को फिर साइन 20 को। बड़े एंगल वाले को पहले लिखो, क्योंकि इस फॉर्मूले में 2 साइन ए कॉस बी के अंदर आप देखिए कॉस ए माइनस बी माइनस कॉस ए प्लस बी, ए माइनस बी हो रहा है, तो बड़े में छोटा एंगल घटाने में ठीक होती है, वरना क्या कई बार माइनस आता है ना तो दिक्कत आती है टैकल करने में। हो तो जाता है, लेकिन क्यों अपन फालतू समस्याओं को पालें। तो मैं क्या करूंगा, इन दो को साथ दूंगा, तो साइन 40 पहले लिखेंगे, साइन 20 बाद, और साथ में 2 लगाएंगे, तो 2 साइन 40 इंटू साइन 20। अब आप कहेंगे कि सर ये 2 तो कहीं था ही नहीं सवाल में, अब 2 कहां से लेके आ गए। ये 2 मैंने इस फॉर्मूले को याद रखकर किया है, लेकिन 2 है तो नहीं, तो हम क्या करेंगे, ये 1/2 और कर देंगे इंटू में। आप समझिए ना, मैंने साइन 60 इंटू 1/2 इंटू ये कर दिया। इससे क्या होगा, 2 कट जाएगा, पर आपको काटना नहीं है, काटने होता तो मैं 2 करते ही क्यों। तो हमने साइन 40 इंटू साइन 20 कर लिया। अब बचा साइन 80, तो इंटू साइन 80 लिख दिया, साइन 80 सॉरी, कोई चीज हो तो और राइटिंग ना करें, काट के नया लिख दें, इज इक्वल टू। अब साइन 60 कितना होता है, √3/2, ये 1/2 है। इसको लिख लें 2 साइन ए साइन बी, 2 साइन ए साइन बी, और वो लिखे साइन 80। यहां आपने ए किसको कहा है, 40 डिग्री को, बी किसको कहा है, 20 डिग्री को। तो जिसको आपने ए बी कहा ना, वो लिख दीजिए ब्रैकेट के अंदर इस तरह से, बॉक्स के अंदर। अब देखिए √3 इंटू 1 होता है √3, 2 इंटू 2 होता है 4। अब ये 2 साइन ए साइन बी का ये फॉर्मूला आपके सामने पड़ा है, कॉस ए माइनस बी माइनस कॉस ए प्लस बी, कॉस ए माइनस बी माइनस कॉस ए प्लस बी, और इनटू आपका साइन 80 है ही। अच्छा हम डॉट लगाते हैं ना, ये डॉट डॉट भी इनटू ही होता है, ध्यान रखना, साइन 80 डिग्री, √3/4 कॉस, ए माना था 40, बी माना था 20, तो 40 डिग्री माइनस 20 माइनस कॉस 40 डिग्री प्लस 20 डिग्री इंटू साइन 80 डिग्री। तो ये आ गया √3/4 कॉस 40 डिग्री माइनस 20 डिग्री होता है 20, 40 में 20 घटाओ 20 से बचता है, तो कॉस 20 डिग्री माइनस कॉस 20 प्लस 40 60 होता है, तो कॉस 60 डिग्री इंटू साइन 80 डिग्री। अब देख रहे होंगे मैं कहीं पर भी कोई चीज जंप नहीं कर रहा हूँ, मैं बहुत बड़े आराम से तसल्ली से हर चीज को कर रहा हूँ, और राय देता हूँ आपको ऐसे करें। अब यहाँ देखिए फिर cos 60 आ गया, 60 होता है एंगल स्टैंडर्ड, और cos 60 होता है 1/2, तो √3/4 इंटू cos 20 डिग्री माइनस 1/2 इंटू साइन 80 डिग्री। कोई जल्दबाजी नहीं है, इसको cos 20/1 कह सकते हो आप। एक और दो का एलसीएम होता है 2, 2 में एक का भाग लगाया 2 बार इंटू ऊपर, तो 2 cos 20, 2 में 2 का भाग लगाया 1, 1 इंटू 1 1 इंटू साइन 80 डिग्री। अब ये √3, ये 2 का 4 से गुणा कर सकते हो आप, 2 इंटू 4 8 हो गया। अब क्या करेंगे, ये जो साइन 80 है ना,
इसका गुणा हो रहा है, इससे मल्टीप्लाई हो रहा है, तो मल्टीप्लाई कर देते हैं साइन 80 को इन दोनों से, तो क्या आ जाएगा 2। अच्छा, मैं हमेशा बड़ा एंगल पहले लिखता हूँ, तो 2। मैं चाहता इसको cos 20 sin 80 लिख सकता था, पर लिखूंगा क्या, sin 80 डिग्री cos 20 डिग्री, ऐसे 2 cos 20 sin 80 मल्टीप्लाई के अंदर, लेकिन cos 20 sin 80 लिखो या sin 80 cos 20 लिखो, मैंने sin 80 को लिखना पहले पसंद किया, बड़ा एंगल है ना, बड़ा एंगल पहले, माइनस 1 को गुणा करेंगे sin 80 से, तो sin 80 डिग्री आएगा। अब यहाँ फिर देखें आप कि 2 sin a cos b वाला फॉर्मूला काम आएगा, 2 sin a cos b। तो देखिएगा 2 sin a cos b फॉर्मूला लिख दें पहले आप, ये आप जानते होंगे अच्छे से, शायद फॉर्मूला आपको याद करने पड़ेंगे। ये होता है sin a प्लस बी प्लस sin a माइनस बी। अगर sin a प्लस बी में sin a माइनस बी जोड़ेंगे ना, तो 2 sin a cos b आ जाएगा। sin a प्लस बी प्लस sin a माइनस बी, सब सूत्र सब आपको याद रखना पड़ेंगे। और आप मेरे अगर वीडियोस बराबर देख रहे हो पहले से यूनिट वाइज, तो उसमें सब कुछ बातें आपको समझाई हुई हैं। अब ये देखिए आप यहाँ पे √3/8, तो बराबर √3/8 2 sin a cos b, 80 को a कर देंगे, 20 को b कर देंगे, तो 2 sin a cos b, 2 sin a cos b माइनस sin 80, हमने इसको a और b कह दिया है, माइनस sin 80। हमने ज्यादा कुछ नहीं किया, यही हम इसको आगे कंटिन्यू कर रहे हैं, सब कुछ लिख दिया मैंने, इसको a इसको b कह दिया बस, 2 sin a cos b माइनस sin 80। जब भी कोई चीज आप एज्यूम करते हैं ना, तो उसको बताइए आपने किसको क्या एज्यूम किया है। तो आपने 80 डिग्री को a कहा था और 20 डिग्री को आपने b कहा है, ऐसे कहा ना। ये देखिए आपने 80 की जगह a लिखा, 20 की जगह b लिखा, बस आगे चलो। तो √3/8, अब ये 2 sin a cos b, देखिए फॉर्मूला आपके सामने पड़ा है, sin a प्लस b प्लस sin a माइनस, लिख दें इसको हम, sin a प्लस b प्लस, सिस्टमेटिक काम करने का तरीका क्या होता है वो आप देख पा रहे होंगे जो मैं कर रहा हूँ। हर चीज को एकदम से क्रिस्टल क्लियर रखो। ये हमने फॉर्मूला लिख दिया, √3/8 साइन a प्लस बी, ए है 80, बी है 20, तो 80 प्लस 20 प्लस साइन a माइनस बी, 80 माइनस 20। ठीक है, आप देखिएगा यहाँ पे हमने ब्रैकेट के बाद √3/4 जो जा उसको मैंने ऐड कर दिया, इस साइन 80 को मैंने दोनों से मल्टीप्लाई किया था, ये पूरा एक ही ब्रैकेट है ये, माइनस साइन 80 इज इक्वल टू √3/8 साइन 80 प्लस 20 होता है 100, प्लस साइन 80 माइनस 20 होता है 60 डिग्री, माइनस साइन 80। अब यहाँ क्या होगा कि ये आप देख रहे होंगे कि 100 है और ये 80 है। आप जानते हैं 100 और 80 की सम कितनी होती है, 180। यहाँ बहुत आसानी से हम 100 डिग्री को 80 डिग्री में कन्वर्ट कर सकते हैं
और 80 को 100 में, तो इसको कर लेते हैं। मैं क्या करता हूँ, ये जो साइन 100 है ना, इसको थोड़ा सा अलग फॉर्म में लिखता हूँ। अब देख रहे, कोई भी काम करता हूँ एक्स्ट्रा में उसको बॉक्स में करूंगा। 100 को क्या लिख दिया मैंने, 100 को लिख दिया 180 माइनस 80, 100 को लिख दिया 180 माइनस 80, क्योंकि 180 में से 80 घटाएंगे तो 100 बचेगा। अब आपको पता है ना कि साइन 180 माइनस थीटा होता है साइन थीटा, तो साइन 180 माइनस 80 हो जाएगा साइन 80। क्यों लिख दीजिए, क्योंकि साइन 180 डिग्री माइनस थीटा बराबर साइन थीटा होता है, ये आप अच्छी तरह से जानते हैं। तो फाइनली क्या हुआ कि साइन 100 की जो वैल्यू है, साइन 100 की वैल्यू ये साइन 80 के बराबर आ गई। तो अब यहाँ देखिए आप, √3/8, मैं इस साइन 100 को, जो कि मैंने सॉल्व करके साइन 80 के बराबर ला दिया है, इसको साइन 80 डिग्री लिख देता हूँ, प्लस साइन 60 डिग्री आप जानते हैं ना, √3/2 होता है, और माइनस साइन 80। अब ये साइन 80 से साइन 80 कट जाएगा, तो क्या रहेगा, √3/8 इंटू ये √3/2। अब आप जानते हैं √3 इंटू √3 कितना 3 होता है, और 8 इंटू 2 16 होता है, और ये आपका राइट हैंड साइड है जो हमको प्रूव करना था ना। ये देखिए, हमको जो प्रूव करना था, सिद्ध करो कि साइन 20 डिग्री इंटू साइन 40 डिग्री इंटू साइन 60 डिग्री इंटू साइन 80 डिग्री इक्वल टू 3/16। तो ये आपका 3/16 आ गया। और यहाँ पे अगर आप लिख दें हेंस प्रूव्ड, यानी कि इति सिद्धम, तो क्या नहीं क्या। और हमेशा क्वेश्चन पूरा करने के बाद में आप इसको एंड कर दें। मैंने तो ऐसे किया, आप चाहो तो स्केल से लेके सीधी लाइन खींच सकते हो। तो मुझे आशा है कि ये जो मैंने क्वेश्चन किया, ये आपने बहुत अच्छे से समझा होगा, स्टेप बाय स्टेप चले होंगे। अच्छा, कोई जरूरी नहीं कि जैसे मैंने अभी 20 और 40 लिया था, आप 20/80 भी ले सकते हो, आप 40/80 भी ले सकते हो, प्रोसेस ये रहेगा। और रूट ये 3/16 आंसर इसका आ जाएगा। अब हम करते हैं पेज नंबर 21 था पहले, वीडियो नंबर 5, पेज नंबर 22 हो जाएगा। सब्जेक्ट तो आपका 1001 है ही है। सॉल्यूशन ऑफ पेपर 2020, डिप्लोमा फर्स्ट सेम। तो हमने एक क्वेश्चन पूरा कर दिया। अभी पेज नंबर हो जाएगा, वीडियो नंबर तो 5 चल रहा है, पेज नंबर हो जाएगा 23, सब्जेक्ट 1001, सॉल्यूशन ऑफ पेपर 2020, डिप्लोमा फर्स्ट सेम। अब हम करते हैं अगला क्वेश्चन, 15वां क्वेश्चन। 15वां, हमें ये लिमिट पता करनी है, लिमिट x टेंडिंग टू 1, x माइनस 1 अपॉन 2x स्क्वायर माइनस 7x प्लस 5। लिमिट x टेंडिंग टू 1, x माइनस 1 अपॉन 2x स्क्वायर माइनस 7x प्लस 5। मैं चूंकि हर सवाल को आपको अच्छे से समझा के कर रहा हूँ, इसलिए टाइम ले रहा हूँ। आपको समझाना मेरी प्रायोरिटी है, क्योंकि मुझे ये सिद्ध नहीं करना है कि मुझको आता है, या मुझको ये पेपर बहुत जल्दी सॉल्व करना है, मुझको ये प्रूव नहीं करना है। मैं तो अगर ये पूरा पेपर सॉल्व करूँ, मैं तो इसको 1.25 घंटे में कर लूंगा, लेकिन मुझे सॉल्व नहीं करना है। मुझे तो आप लोगों को समझाना है कि सॉल्व कैसे किया जाता है, इसलिए मैं धीमे धीमे हर चीज को समझा रहा हूँ। आप उनको समझें और इस पेपर को
3 घंटे की जगह 2.5 घंटे में करने की कोशिश करें। ये लिमिट का सवाल है। x टेंडिंग टू 1, x माइनस 1 अपॉन 2x स्क्वायर माइनस 7x प्लस 5। देखिए, लिमिट के सवाल आपने बहुत किए हैं, हमने जो लिमिट का चैप्टर किया उसके अंदर। और ये आप जो नीचे देख रहे हैं 2x स्क्वायर माइनस 7x प्लस 5, ये ट्राइनोमियल है, ये त्रिपदीय व्यंजक है। अगर इसके गुणनखंड हो जाए ना, फैक्टर्स, तो आसानी होगी। देख लेते हैं। 2x स्क्वायर माइनस 7x प्लस 5, ये कक्षा 8 में होता है काम। 8वीं 9वीं 10वीं में किया होगा आपने, त्रिपदीय व्यंजक के गुणनखंड करना, फैक्टर्स करना। हम मिड टर्म को स्प्लिट करते हैं 2 पार्ट्स में, इस तरह से कि उनका जो एडिशन या सब्ट्रैक्शन 7 आ जाए और गुणा करने से 10 आ जाए। ऐसा कुछ आप लोगों ने 8, 9, 10 में किया होगा। मैं आपको एक शॉर्ट में बता दूं थोड़ा सा। ट्राइनोमियल जो होता है, यानी कि त्रिपदी व्यंजक, उसकी पहचान कैसे करें। यहाँ देखिए x की पावर 2 है और यहाँ पे x की पावर 1 है, हो गया ट्राइनोमियल। मतलब वैसे तो अगर x क्यूब होता तब भी ये ट्राइनोमियल ही होता, लेकिन उसके फैक्टर्स नहीं होते। ये एक्स स्क्वायर है, ये एक्स है, ये कांस्टेंट, इसके फैक्टर्स होने की संभावनाएं मौजूद हैं। हम कर सकते हैं। कैसे करें। देखिए, एक्स स्क्वायर का गुणा कैसे हो रहा है, 2 से। ये क्या आ रहा है, 5। आप पहले इनको गुणा कर लें, केवल कॉन्स्टेंट्स को। 2 किसका है, प्लस का, 5 भी प्लस का। तो फर्स्ट एंड लास्ट जब गुणा करेंगे ना, +2 इंटू +5, +2 इंटू +5, तो ये +10 आएगा। अब गुणा प्लस में आ रहा है, 2 राशियों का गुणा प्लस में आ रहा है। अब देखिए, मिड टर्म को हमें करना है स्प्लिट। अगर गुणा प्लस में आता है ना, तो आप ये मान के चलो, जो 2 टर्म्स हम बांटेंगे मिड टर्म को, मतलब मिड टर्म को स्प्लिट करके 2 टर्म्स लाएंगे ना, उन दोनों टर्म्स के साइन सेम होंगे। साइन यानी कि या तो दोनों प्लस के होंगे या दोनों माइनस, क्योंकि उनका मल्टीप्लिकेशन प्लस में आना चाहिए। और जब साइन सेम होते हैं तभी प्लस में आता है। अच्छा, अगर ये फर्स्ट और लास्ट का गुणा माइनस में आता, तो गुणा माइनस में तब आता जब साइन डिफरेंट हो, तो हम साइन डिफरेंट की बात करते हैं। पर यहाँ साइन सेम हो। अच्छा, साइन जब सेम होता है तो एडिशन ही होती है, क्योंकि बाकी होती नहीं है, जोड़ी होती है। तो अगर साइन डिफरेंट हो गए, फिर आपको घटाना पड़ेगा, सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा। तो साइन सेम होंगे। अब ये मिड टर्म देखिए, अब उसका मिड टर्म का ये साइन मत देखो फिलहाल आप केवल ये 7 देखो। ऐसी 2 संख्याएं सोचो, यानी इस 7 के ऐसे 2 पार्ट्स करेंगे जिनको जोड़ने से 7 आता हो और गुणा करने से 10 आता हो। 7 के ऐसे 2 पार्ट्स करने हैं जिनको ऐड करने से 7 आता हो और गुणा करने से ये 10 आता हो। 5 और 2, आप जानते हैं 5 + 2, देखिए 5 और 2 जोड़ोगे ना तो 7 हो जाएगा, और 5 को 2 से गुणा करोगे तो 10 हो जाएगा। दोनों हमारी शर्तें पूरी हो गई। हम क्या करेंगे, 5 और 2 करेंगे, 5 और 2। अब देखेंगे इनके साइन क्या होंगे, चिन्ह क्या होंगे। आपको मैंने एक बात बताई, जब मल्टीप्लाई प्लस में आता है तो दोनों के साइन सेम होंगे, या तो दोनों प्लस के होंगे या दोनों माइनस के होंगे। पर यहाँ बीच में क्या आ रहा है, माइनस, इसलिए दोनों माइनस के होंगे। अगर ये +7x होता तो मैं दोनों प्लस करता। तो हमने क्या किया, ये एक बॉक्स बना के इस तरह से, अब करते हैं इसके 2x स्क्वायर -5 माइनस हुआ है ना, यहाँ लिखेंगे -5x -2x +5। एक्स तो लगाना ही पड़ेगा साथ में, ये -5x -2x। अब हम बनाएंगे पेयर्स। यहाँ तो है 2x स्क्वायर -5x, ठीक है। यहाँ देखिए, ये प्लस में है और ये माइनस में है, ये प्लस ये माइनस। और आगे देखोगे तो ये माइनस में और ये प्लस में, उल्टा हो गया, ये प्लस माइनस है, ये भी प्लस माइनस होना चाहिए। तो हम क्या करेंगे, माइनस को कॉमन ले लेंगे। हम माइनस कॉमन ले लेंगे इन दोनों में से। मैंने माइनस को बाहर ले लिया ना, अब ये -2x अंदर जाके +2x हो जाएगा, और जो +5 था ना वो -5 हो जाएगा। ऐसा क्यों किया मैंने, इसको देख के देखो, प्लस माइनस, यहाँ भी प्लस माइनस,
जो माइनस प्लस था वो प्लस माइनस बन गया क्योंकि मैंने माइनस को कॉमन ले लिया। अब आप देखेंगे ध्यान से, अगर 2x² और 5x में कॉमन फैक्टर क्या है, x कॉमन आ रहा है, क्या रहेगा, 2x² में x का भाग लगाओ 2x, माइनस 5x में x का भाग लगाओ 5, माइनस कुछ नहीं तो एक तो हम कह सकते हैं ना यहाँ पे भाई कुछ भी नहीं है तो 1 तो हम कह सकते हैं ना, इंटू 1 कर दो, और ये 2x माइनस 5। अब आप देख रहे इसमें से 2x माइनस 5 कॉमन आ रहा है, तो 2x माइनस 5, x इंटू 2x माइनस 5 को 2x माइनस 5 से डिवाइड करेंगे तो 2x माइनस 5 कट जाएगा, x रहेगा माइनस 1 इंटू 2x माइनस 5 को 2x माइनस 5 से डिवाइड करेंगे तो 2x माइनस 5 कट जाएगा, 1 रह जाएगा। तो हमने इसके फैक्टर्स कर दिए। ये सब मैं बॉक्स में लिखूंगा, आप मेरी हर स्टेप को बहुत गौर से देखिएगा कि मैं कैसे कर रहा हूँ। परीक्षक यानी आपकी जो कॉपी चेक करता है वो कभी नहीं चाहेगा आप ये काम रफ में करो, हर चीज को दिखाओ फिर में करके। यहाँ मैं स्टार लगा देता हूँ और यहाँ भी स्टार लगा देता हूँ। ये स्टार का मतलब हम इसके फैक्टर जो कर रहे हैं कैसे करें वो यहाँ दिखा दिया मैंने आपको। अब हमारा शुरू होगा, अब हम इसको हमें जो सॉल्व करना है इसके आगे लगा इक्वल टू, अब यहाँ से शुरू कर यहाँ आ रहा है, बीच में सारा ये हो रहा है, तो लिमिट x टेंडिंग टू 1, ऊपर क्या है x माइनस 1, नीचे क्या था 2x² माइनस 7x प्लस 5, और 2x² माइनस 7x प्लस 5 को मैंने फैक्टर्स किए तो आया ये 2x माइनस 5 इंटू x माइनस 1। अब ये कट गया, वैसे नहीं कटता अगर x 1 होता तो, अगर x की वैल्यू 1 होती है ना तो नहीं करता है, क्योंकि 1 माइनस 1 0 और 1 माइनस 0 0 बटा 0 कभी हम कहते हैं ये इनडिटर्मिनेट फॉर्म है, इट इज इनडिटर्मिनेट। अभी तक इसके बारे में जानकारी नहीं है कि 0 बटा 0 होता क्या है, इट इज इनडिटर्मिनेट। x 1 नहीं है, x टेंडिंग टू 1 है, x टेंड्स टू 1 यानी x का मान 1 की तरफ अग्रसर है। ये 0.99999 भी हो सकता है, 1.00001 भी हो सकता है, इसलिए कुछ कुछ वैल्यू इसकी आएगी, लेकिन जो यहाँ आएगी वो यहाँ आएगी, कैंसिल हो गया। अगर x की वैल्यू 1 होती तो हम इसको नहीं काट सकते थे, लेकिन चूंकि x टेंडिंग टू 1 है तो हम काट सकते हैं। अब क्या रह गया, लिमिट x टेंडिंग टू 1 1/2x माइनस 5, हम इसकी निकालनी लिमिटिंग वैल्यू। आपको रूल्स पता होने चाहिए लिमिट्स के, जब हमको लिमिटिंग वैल्यू निकालनी होती है तो आप x की जगह वो जो x किधर जा रहा है एक की ओर, तो आप x के स्थान पर एक लिख सकते हैं। अगर कोई वास्तविक मान प्राप्त होता हो तो इफ वी कैन फाइंड एनी रियल वैल्यू ऑफ द फंक्शन तो कर सकते हैं। अगर मैं x को 1 रखता हूँ ना तो 2 1 जा 2 माइनस 5 माइनस ही हो जाएगा, 1/-3 या -1/3, तो रियल वैल्यू है तो हम डायरेक्ट वैल्यू पुट कर सकते हैं। अब हम लिमिट लगा रहे हैं भाई, जब लिमिट लिखते हैं ना तो उसमें फिर अब एल टी यानी लिमिट x टेंड टू 1 नहीं लिखेंगे हम। जब लिमिट क्या कह रहा है, लिमिट x का मान एक की तरफ अग्रसर है, x टेंडिंग टू 1, अब हम x की जगह पे 1 लिखेंगे, तो 1/2 इंटू 1 माइनस 5। जिस समय x के स्थान पर 1 लिखते हैं उस समय ये लिमिट नहीं लगाते, ये लिमिट तब तक लगी रहेगी जब तक कि हम उसकी वैल्यू पुट नहीं करते। वैल्यू कब पुट करेंगे, जब पुट करने से कोई रियल वैल्यू आती हो, 0.0 नहीं आना चाहिए। 1/2 1 जा 2 माइनस 5, और 2 माइनस 5 आप जानते हैं -3 होता है, और +1/-3 जो होता है वो -1/3 होता है। सो इट इज द आंसर। ये लो जी, आपका सवाल पूरा हो गया, बहुत सिंपल है। कितना आसान सवाल, देखिए ये 10 मार्क्स का आया था, ये आपके 10 मार्क्स का आया था उस समय 2020 के अंदर। मेरे हिसाब से सवाल 3 नंबर वाला है, अब एग्जाम आएगा तो ये सवाल 3 मार्क्स में आना चाहिए। कितना सिंपल है, कुछ भी नहीं इसके अंदर। लिमिट के बड़े मुश्किल सवाल होते हैं। आप अगर मेरे लिमिट की जो यूनिट है जो मैंने वो डिटेल में समझा रखी है,
यूनिट 2 के अंदर, यूनिट 2A मेरी है ना टीचमेंट क्लास, यूनिट 2A, उसमें मैंने लिमिट को बहुत डिटेल में समझाया, बहुत अच्छे अच्छे सवाल मैंने उसमें लिमिट की किए हैं, आप उनको जरूर देखना चाहिए। अब अंतिम वीडियो 5 का 24 है, वीडियो 5 का पेज नंबर चलेगा 24। हम कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन 16 ये देखिएगा, ये भी 10 मार्क्स का आया था। फलन y इज इक्वल टू log ऑफ 10 पाई बाय 4 प्लस एक्स बाय 2 का x के सापेक्ष अवकलन कीजिए। डिफरेंशिएट द फंक्शन y इज इक्वल टू log 10 पाई बाय 4 प्लस एक्स बाय 2 विद रिस्पेक्ट टू x। y इज इक्वल टू log 10 पाई बाय 4 प्लस एक्स बाय 2, ये रहा log 10 पाई बाय 4 प्लस एक्स बाय 2। हमें इसको डिफरेंशिएट करना है विद रिस्पेक्ट टू x, यानी हमको dy बाय dx पता करना है। तो ये फंक्शन जो आप देख रहे हैं, ये हम इसको चेन रूल से सॉल्व करेंगे। बहुत आसान सवाल है, चेन रूल से। बाकायदा हम अलग अलग सब्स्टिट्यूट करेंगे, देखिए कैसे। इट इम्प्लाइज, हमें क्या पता करना है, dy बाय dx, ये पता करना है हमको बस। इट इम्प्लाइज y इज इक्वल टू log ऑफ, अच्छा कोई बेस जब लॉग की नहीं तो हमेशा उसको e ही माना जाना चाहिए। अब हम क्या करेंगे, इस पूरे को u मान लेते हैं, ये पूरा है नहीं वाला, इस पूरे को अपन u मान लेते हैं, u, और बेस तो e है ही है। तो मैंने log 10 पाई बाय 4 प्लस एक्स बाय 2 को log u कह दिया। जब log u कहेंगे तो आपको कहना पड़ेगा आपने u किसको कहा, तो लिखेंगे u इज इक्वल टू, हमने इसको u कहा 10 पाई बाय 4 प्लस एक्स बाय 2, इसी को कहा ना आपने। अब यहाँ कुछ सिंपली 10x तो है नहीं कि जिसका डिफरेंस हम कर दें सेक स्क्वायर, यहाँ भी कुछ अलग है। तो इसको मैं 10v कह देता हूँ, क्या कहता हूँ 10v। ध्यान दीजिएगा, हम चेन रूल कर रहे हैं, कड़ी से कड़ी जोड़ रहे हैं। हमने पहले इसको u कह दिया तो log u हो गया, और u मैंने कहा था 10 पाई बाय 4 प्लस एक्स बाय 2 को, और अब मैं इसको v कह देता हूँ, इसको पाई बाय 4 प्लस एक्स बाय 2 को, तो ये u इज इक्वल टू 10v हो गया। अब आपने v किसको कहा, इसको आपने v कहा था, इसको आपने v कहा था। जैसे आपने बताया ना u किसको कहा, वैसे बताओ आपने v किसको कहा। तो v आपने कहा है इसको पाई बाय 4 प्लस एक्स बाय 2, v इज इक्वल टू पाई बाय 4 प्लस एक्स बाय 2, v हो गया पाई बाय 4 प्लस एक्स बाय 2। तो ये कड़ी से कड़ी मिल गई, इसे कहते हैं चेन रूल। देखिए आपके ये जो है y, इसको आपने कनेक्ट किया u से, तो y जुड़ा है u से, u कनेक्ट हुआ है v से, u जुड़ा है v से, और v कनेक्ट हुआ है x से। आप जरा ध्यान से देखिए, ये चेन रूल ना, चेन रूल, कड़ी नियम। y का कनेक्शन u से, u का कनेक्शन v से, v का कनेक्शन x से, और इस तरह से y x से जुड़ गया। अल्टीमेटली तो ये y x से जुड़ा हुआ है पूरा। देखिए देखिए मैंने कड़ी कड़ी करके जोड़ा, कड़ी से कड़ी मिला कर जोड़ा, y को u से, u को v से, v को x से।
अब रूल क्या है ध्यान रखें, हमें पता करना dy by dx। तो जब इस तरह से कड़ी से कड़ी मिलती है ना, तो हम क्या करेंगे, dy by dx निकालने के लिए पहले इस y को डिफरेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू u, तो वो dy by du हो जाएगा। फिर u को करेंगे डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू v, तो वो du by dv हो जाएगा। और आखिर में v को डिफरेंशिएट करेंगे x से, तो वो dv by dx हो जाएगा। और इन सबको आपस में कर देंगे गुणा। ये चेन रूल है, ये आप याद रखें, बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं बॉक्स बना रहा हूं। एक बात का ध्यान रखें, कई स्टूडेंट्स बहुत बड़ी गलती कर देते हैं और बाद में नंबर 0 मिलता है। वो काट देते हैं, जैसे ये डी कट गया, डी कट गया, डी वाई डिक्स आ गया। काटना नहीं है आपको। हाँ, वैल्यू उसके बराबर होती है, गलत ये नहीं है। हम उसको प्रूव भी कर सकते हैं कि बराबर है, फिर वो लिमिट लेके करना पड़ेगा। मैं उसमें जाना नहीं चाहता। रूल तो ये है, लेकिन गलती से भी इसको कोई काट ना देना। आपके इसको डी यू से डी ऐसे मत काट देना, इसको ऐसे लिख देना जो मैंने लिखा है। बस अब तो कुछ नहीं, हमको डी वाई बाई डी यू निकालना है यहां से, डी यू बाई डी वी निकालना है यहां से, और डी बी बाई डी एक्स निकालना है यहाँ से। ये वैल्यू पुट करनी है, आंसर आ जाएगा बस, और क्या है। तो ये देखिएगा, मैं यहीं से कह देता हूं इसको। अगर y की वैल्यू log u है, तो dy बाई डी यू क्या होगा, डिफरेंशिएटिंग y विद रिस्पेक्ट टू। आप जानते हैं ना, जैसे आपको पता है कि log x का डिफरेंशियल करने से 1/x आता है विद रिस्पेक्ट टू x, यहाँ विद रिस्पेक्ट टू u है। जैसे y इजिकल टू log x होता, तो हम कहते थे ना y dy बाई डी एक्स बराबर 1/x। यहाँ y इजिकल टू log x ना हो के log u है, तो यहाँ dy बाई डी एक्स ना हो के dy बाई डी यू हो जाएगा। जो मैंने लिखा है इजिकल टू 1/x जगह 1/u हो जाएगा। दैट्स ऑल। ये dy बाई डी यू आ गया। अच्छा ये बताओ, अगर ये y इजिकल टू 10x होता, अगर y बराबर 10x होता, तो dy बाई डी एक्स क्या होता, sec स्क्वायर x। आप जानते हैं ना, 10x का डिफरेंशियल कोएफिशिएंट होता है sec स्क्वायर x। लेकिन यहाँ y x का फंक्शन नहीं है, यहाँ u v का फंक्शन है। u इजिकल टू 10v है, हम करेंगे du बाई dv, डिफरेंशिएटिंग u विद रिस्पेक्ट टू v। जैसे y बराबर 10x होने पर dy बाई डी एक्स आता था sec स्क्वायर x, वैसे u बराबर 10v होने पर du बाई dv आएगा sec स्क्वायर v। इसी तरह से यहाँ करेंगे, ये v को करना डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, तो हम कहेंगे dv बाई डी एक्स बराबर। अब देखो पाई बाई 4 तो कांस्टेंट है, कांस्टेंट का डिफरेंशियल तो भाई 0 होता है। और ये x का गुणा हो रहा है 1/2 से, x/2 है ना, x का गुणा किससे हो रहा है 1/2 से, तो 1/2 लिख दे पहले तो। और x का डिफरेंशियल विद रिस्पेक्ट टू x 1 होता है। आप देखेंगे ये जो dv बाई डी एक्स है, ये आ गया 0 प्लस 1/2 इंटू 1 तो 1/2, ये 1/2 आ गया। क्या आ गया, ये 1/2। तो हमारे पास सब वैल्यू आ गई, dy बाई डी यू भी आ गया, du बाई dv भी आ गया, ये dy बाई डी यू है, ये du बाई dv है, ये dv बाई डी, ये सारे तीनों वैल्यू हम यहाँ पुट कर देंगे। इसको चाहे तो आप कह दे 1 कह दें, अब लिख देंगे फ्रॉम 1। ये जो मैंने बॉक्स बना के लिखा है ना चेन रूल, फ्रॉम 1 dy बाई डी एक्स। अब देखिए dy बाई डी यू, और dy बाई डी यू ये रहा 1/u, 1/u इंटू du बाई dv, ये है sec स्क्वायर v, और dv बाई डी एक्स 1/2। इट इम्प्लाइज, एक आप बराबर नोट कीजिएगा मैं कैसे काम कर रहा हूँ, हम कैसे स्टेप लिख रहे हैं, कहाँ मैंने इजिकल टू लगाया, कहाँ मैंने इट इम्प्लाइज। ये देखो हर जगह इट इम्प्लाइज चल रहा है। यहाँ अगर आप ये सिंबल लगा देंगे ना इजिकल टू, तो गलत हो जाएगा, ध्यान रखना। क्योंकि यहाँ बराबर ऑलरेडी आ रहा है, दो बराबर कभी सीधे नहीं आते, यहाँ इट इम्प्लाइज चलेगा। डी बाई डी एक्स बराबर 1/u। यू किसको कहा था आपने, यू कहा था भाई आपने
ये देखिएगा u है 10 π/4 + x/2। लिख दो उसको 10 π/4 + x/2 sec स्क्वायर v। v किसको कहा था आपने? v कहा था हमने π/4 + x/2 π/4 + x/2 into 1/2 into 1/2। अब 1/10 क्या होता है? कॉट। कॉट π/4 + x/2 और कॉट को लिखते हैं अपन कॉस अपन साइन। या आप यहाँ कह दो 10 है नीचे इन द डिनोमिनेटर, 10 को लिखते हैं साइन अपॉन कॉस, तो ये साइन π/4 + x/2 अपॉन कॉस π/4 + x/2 कॉस पर चला जाएगा। ये कॉस π/4 + x/2 अपॉन साइन π/4 + x/2। मैं कितना तसल्ली से काम कर रहा हूँ, आप जरा नोट कीजिए इस चीज को। अभी देखो सेक स्क्वायर, आप जानते हैं सेक स्क्वायर एक्स जो होता है 1/cos² x होता है, तो 1 और cos² x में कह सकता हूँ cos x × cos x, ये हो जाएगा cos π/4 + x/2 इंटू cos π/4 + x/2। मैंने 2 बार लिख दिया इसको। सेक स्क्वायर याद कीजिएगा, सेक स्क्वायर एक्स जो होता है वो 1/cos² x होता है, cos² x में लिख दिया cos x × cos x और इंटू आप देखिए 1/2 है। अब आप देखेंगे ये cos π/4 + x/2 से cos π/4 + x/2 कट जाएगा, ये कट गया। अब क्या रहा? dy/dx बराबर, ऊपर तो ये 1 रहा, ये 1 ही है, ये 1 ही है, 1 × 1 × 1 तो 1 ही रहेगा। अब देखो ये 2, फिर sin π/4 + x/2 और cos π/4 + x/2, तो 2 sin π/4 + x/2 इंटू cos π/4 + x/2। अब ये sin 2a का फॉर्मूला बन जाएगा। आपको पता है ना 2 sin a cos a sin 2a होता है। तो अब मैं क्या करूंगा, dy/dx बराबर, ये देखो सेम है π/4 + x/2 π/4 + x/2 1/2। मैं इसको sin a cos a लिख देता हूँ। क्या लिख दो? क्यों ये अगर इसको a मान लो वो भी हो जाएगा। अब जानते हैं ना 2 sin a cos a क्या होता है? sin 2a। इट इम्प्लाइज dy/dx = 1/sin 2a। क्योंकि आप जानते हैं कि sin 2a का जो फॉर्मूला है वो 2 sin a cos a होता है। sin 2a होता है, ये आपको ट्रिग्नोमेट्री में अच्छे से आपने अगर मेरे वीडियो देखे सारे, क्योंकि हम अभी केवल एग्जाम के क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं। तब ये तो है नहीं कि एक सवाल के पीछे 4 सवाल और करेंगे, नहीं करेंगे। लेकिन आपको डीप में जाना है, हर तरह से बेसिकली समझना, हमारे चैप्टर्स पढ़िए जो ट्रिग्नोमेट्री के अंदर है मेरे। sin 2a का फॉर्मूला है 2 sin a cos a। आगे चलते हैं। इट इम्प्लाइज सॉरी dy/dx = 1/sin 2। अब ए आपने किसको माना था? आपने ए माना था π/4 + x/2 को, तो π/4 + x/2 लिख देंगे यहाँ पे। इट इम्प्लाइज dy/dx 1/sin, अब 2 से गुणा कर देंगे, 2 को गुणा करेंगे π/4 से तो π/2 आ जाएगा, और 2 को गुणा करेंगे x/2 से तो x आ जाएगा। अब π/2 मतलब होता है 90 डिग्री, π/2 मतलब 90 डिग्री, और sin 90 + थीटा क्या होता है? याद कीजिएगा ट्रिग्नोमेट्री के अंदर sin 90 + थीटा कौन सा क्वाड्रेंट है? 90 प्लस सेकंड क्वाड्रेंट, सेकंड में as साइन पॉजिटिव होता है, लेकिन चूंकि 90 डिग्री आ गया तो साइन का कॉस बन जाएगा।
तो साइन 90 डिग्री प्लस थीटा होता है कॉस थीटा, तो यहाँ एक्स है, तो साइन 90 प्लस एक्स बन जाएगा कॉस एक्स, तो 1/cos x, और 1/cos x आप जानते हैं sec x होता है, और यही इसका आंसर, क्यों इससे अधिक हम इसको सॉल्व नहीं कर सकते ना, ये आंसर आ गया। कितना इंटरेस्टिंग सवाल है। हमने पहले इसको log u कहा, tan π/4 प्लस x/2 को, और π/4 प्लस x/2 में b कह दिया। फिर हमने ऐसे याद किया dy/du, du/dv, dv/dx, ये चेन रूल है। सारी वैल्यूज पुट की और सॉल्व करते करते हमारा आंसर आ गया sec x। यहाँ sin 2 आ गया था, a की वैल्यू पुट की, तो sin 2a था आपका π/4 प्लस x/2, ब्रैकेट खोलेंगे तो π/4 इंटू 2 करेंगे तो π/2 आ जाएगा, x/2 इंटू 2 करेंगे x आ जाएगा, और sin 90 प्लस x cos x होता है, तो cos x आ गया, 1/cos x sec x होता है, हमारा आंसर आ गया sec x। इस तरह से आप अगर एग्जाम करेंगे तो फुल मार्क्स पाएंगे, आधा क्या पाव नंबर नहीं कर सकता। और मैंने बहुत ही आसान विधि से, बहुत ही सरल विधि से, बहुत ही धीरे धीरे हर चीज को समझाकर आपको सवाल कराए। आप इस प्रकार के प्रश्न और कीजिए, आशा है कि आपको सफलता प्राप्त होगी। और इसी के साथ मैं अपना वीडियो समाप्त करता हूँ। इट इज ऑल ओवर अबाउट दिस वीडियो। थैंक यू।